In this video, I am talking about how to crack any रेलवे एग्जाम विथ प्रॉपर स्ट्रेटजी। सिलेबस को अच्छे से हम कंप्लीट कर लें, माल कंप्लीट कर लिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए नॉन टेक्निकल का, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो पढ़े हैं उससे एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। शॉर्ट नोट आपको लास्ट में जब एग्जाम रहेगा तो काम देगा। टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी मतलब आपको बैलेंस लेके चलना होगा। सिर्फ आप टेक्निकल के भरोसे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर आप नॉन टेक्निकल पर पूरी तरह से रहेंगे तो फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको दोनों पर केयर करना है। अगर कोई रेलवे एग्जाम निकालना चाहते हैं तो साइंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो साइंस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर साइंस आपका अच्छा रहेगा तो उससे आपको मतलब जो है कोई भी रेलवे एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। तो जो जरूरी है तो बता दिए, क्या नहीं करना है। जैसे माल पकड़ने के लिए हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो एक दिन रिजल्ट आपका जरूर होगा। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अजीत कुमार। इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्रैक एनी रेलवे एग्जाम विथ प्रॉपर स्ट्रेटजी। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि मान लीजिए कोई बिगिनर्स है, वो रेलवे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, या फिर कोई भी एग्जाम रेलवे का, मान लीजिए NTPC हो गया, LP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ये सब एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या मतलब स्ट्रेटजी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं। जैसे JEE है तो वो टेक्निकल बेस्ड है, और NTPC है, या ये सब जो एग्ज़ाम है नॉन टेक्निकल है। तो दोनों के प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। मान लिया आप बिगनर्स हैं तो उसके लिए जो है आपको पहले मतलब सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। मान लीजिए नॉन टेक, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है, अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा। जैसे नॉन टेक्निकल में मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, GK GS, ये सभी को अच्छे से को कंप्लीट करना है। तो पहले कोशिश करना है कि सिलेबस को अच्छे से हम कंप्लीट कर लें। मान लीजिए मैथ स्टार्ट कर रहे हैं तो मैथ को हम किसी भी टीचर से पढ़ लिए, कोई भी टीचर से एक टीचर को फॉलो करना है, उसका लेक्चर पहले कंप्लीट कर लिए सब। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप कोशिश करें कि पहले टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं, फिर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाना है, फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। इसी तरह से मतलब हर सब्जेक्ट को फॉलो करना है। तो आप इससे आपका होगा कि वो सब्जेक्ट अच्छा से उसमें पकड़ बन जाएगा। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट को फॉलो करना। मान लीजिए रीजनिंग है तो रीजनिंग का भी किसी से पढ़ लिए और उसको अच्छा से सिलेबस को पहले कंप्लीट करना है। वैसे ही GK GS का है, आप एक टीचर को फॉलो करिए और उससे अच्छा सिलेबस कंप्लीट कर लिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए नॉन टेक्निकल का, अगर तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको टेस्ट लगाना है और रिवीजन करना है। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो पढ़े हैं उससे एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। शॉर्ट नोट आपको लास्ट में जब एग्जाम रहेगा तो काम देगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मतलब पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। तो रिवीजन बार बार मतलब करते रहना है, शॉर्ट नोट को रिवीजन करते रहना है, टेस्ट देते रहना है। टॉपिक वाइज पे टेस्ट देंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट देंगे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा नॉन टेक्निकल का। इसी तरह से मान लीजिए टेक्निकल है, टेक्निकल में मान लीजिए कोई भी एग्जाम है, JEE का, रेलवे JEE है, फिर और कोई एग्जाम है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको टेक्निकल का अच्छा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो, उसका मतलब सिलेबस किसी भी एक कोचिंग का अगर आपको लगे हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, या फिर आपको लगे कि हम किसी टीचर की रिक्वायरमेंट है तो आप किसी भी टीचर्स का मतलब गाइडेंस ले सकते हैं, उससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब आप सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट कर लें तो उससे फिर वही करना है जो उसमें हम नॉन टेक्निकल में किए। पहले एक शॉर्ट नोट बना लेंगे और वो आपको लास्ट में काम देगा। जब एग्जाम के लिए 2-3 दिन बचा तो रिवीजन के लिए काम देगा। तो इसलिए आपको पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, फिर उसको आपको जो है सिलेबस को कंप्लीट करके फिर आपको टेस्ट लगाना है, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट। अगर कोई बुक है तो बुक से भी सॉल्व करेंगे। मान लीजिए JEE से रिलेटेड एग्जाम है तो कोई भी एक बुक को फॉलो करना है। मान लीजिए जैसे बेसिकली लोग इस कंपटीशन टाइम्स का मतलब एक JEE का वॉल्यूम को सॉल्व करते हैं, आप भी कर सकते हैं मतलब अगर टेक्निकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन आपको नॉन टेक्निकल को भी बैलेंस लेके करना है। अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपका ब्रांच कोई भी रहे, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल, और टेक्निकल अगर हैं, आप इंजीनियरिंग की हैं तो आपको मतलब टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी मतलब आपको बैलेंस लेके चलना होगा। सिर्फ आप टेक्निकल के भरोसे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर आप नॉन टेक्निकल पर पूरी तरह से रहेंगे तो फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको दोनों पर केयर करना है, दोनों को बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। तो उससे हुआ कि आपका टेक्निकल के साथ टेक्निकल तो अच्छा हो ही जाएगा, नॉन टेक्निकल भी। अगर टेक्निकल स्टूडेंट है तो आपको मान लीजिए 4 से 5 घंटा आपको देना है, टेक्निकल पर टाइम देना है, और आपको 2-3 घंटा आपको देना है टाइम नॉन टेक्निकल पर, और 1-2 घंटा टाइम बचा तो आप उस पर टेस्ट लगाना है।
टेस्ट लगाना है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इस तरह से मतलब टेस्ट देना है। जब एग्जाम रहे, एग्जाम से 1 महीना पहले रहे, तो आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट देना है। तो इस तरह सब करेंगे तो आपको मतलब सब्जेक्ट वाइज अच्छा हो जाएगा। इस तरह से आप लोग मेहनत करिए। और मान लीजिए फिर अगर नॉन टेक्निकल का भी कोई एग्ज़ाम है, मान लीजिए NTPC है, अंडर ग्रेजुएट है, तो ये सब, या फिर ग्रेजुएशन वाला है, तो आपको क्या करना है, वही आपको मतलब फॉलो करना है। मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे कॉमन है। और साइंस को मतलब अच्छा पढ़ना है। अगर कोई रेलवे एग्जाम निकालना चाहते हैं तो साइंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो साइंस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर साइंस आपका अच्छा रहेगा तो उससे आपको मतलब जो है कोई भी रेलवे एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए टेक्नीशियन है या फिर LP है, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि आपको मतलब आपको साइंस जो अच्छा होना चाहिए। अगर साइंस आपका अच्छा रहेगा तो उससे होगा कि आपका मतलब बेनिफिट करेगा। चाहे कोई भी, आजकल देखिए कोई भी एग्जाम, मान लीजिए ग्रुप डी भी है, ग्रुप डी में भी साइंस का वेटेज ज़्यादा है। तो साइंस आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कहीं भी कोई टीचर का भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर ऐसे जैसे मैंने तो साइंस के लिए NCERT बुक फॉलो किया, 9th 10th का NCERT पढ़ा, उससे से मेरा साइंस अच्छा हो गया। तो आप भी साइंस का NCERT पढ़ सकते हैं, 9th 10th का NCERT अच्छे से अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका मतलब साइंस अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि रेलवे एग्जाम में साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद है मैथ, रीजनिंग का, ये सब अच्छे से रीजनिंग के लिए क्या करना है, जैसे रीजनिंग के लिए आप एक बार सिलेबस किसी से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको जो है हमेशा मतलब टेस्ट देना है। टेस्ट देने से ही आपका रीजनिंग अच्छा होगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रीजनिंग का क्वेश्चन या मैथ का क्वेश्चन है, आप अगर आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा तब सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन एक लिमिटेड टाइम में जब आपको सॉल्व करना रहता है तब प्रॉब्लम होता है। इसलिए कोशिश करना है कि अच्छे से मतलब टेस्ट लगाना है। टेस्ट से ही आपको टाइम मैनेज होगा। और आपको जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो सब आपको कॉपी में नोट करना है। तो वो चीज़ अब सब चीज़ जो है टेस्ट के थ्रू ही होगा। इसलिए अब टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से करिएगा तब मतलब सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। और रिवीजन मतलब डेली करना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो सब्जेक्ट वाइज करके मतलब हर सब्जेक्ट का कोई मतलब अल्टरनेट डे पे सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहना है और टेस्ट भी लगाते रहना है। इस तरह से करेंगे तो आपका मतलब प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। और देखिए कुछ चीज़ जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। करना तो जो जरूरी है तो बता दिए, क्या नहीं करना है। जैसे मतलब एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा मतलब बुक को फॉलो नहीं करना है। मान लिया बिगनर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए, भी अभी 12th दिए हैं, उसके बाद बिगनर्स और आप स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन के लिए, कंपटीशन में इंटर लिए हैं, तो आपको क्या करना है कि पहले आपको सिलेबस जब कंप्लीट हो गया तो आप पहले कोई भी बुक से पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक है, मैथ्स का कोई बुक से RS अग्रवाल है या कोई टीचर्स का है, उसको पढ़ लिए। पढ़ के आपको फिर जो है जो कि एक ही टीचर को फॉलो करना है। हर चीज़ में एक चीज़ को फॉलो करना है, एक से ज़्यादा मतलब नहीं जाना है। तो आप एक टीचर को फॉलो करिए, एक बुक को फॉलो करना है, तो उससे आपका मतलब अच्छा रहेगा। नहीं तो आप कभी इधर एक सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ें, फिर उस वही सब्जेक्ट को दूसरा टीचर से पढ़ें, उससे आपका टाइम भी बर्बादी होगा, तो वो कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक सब्जेक्ट के लिए टीचर को फॉलो करना है, एक से ज़्यादा मतलब स्विच नहीं करना है। तो ये करना है पहला। और दूसरा लेक्चर अगर देखना है किसी का, एक टीचर का देखना। मान लिया मैथ का देख रहे हैं, आप 150 आवर्स का लेक्चर है, तो आप अगर एक टीचर को पढ़ें फिर आप 150 आवर दूसरा टीचर से पढ़ें, तो उससे होगा कि आपका टाइम का बर्बादी है। तो इसलिए आप कोशिश करना है कि एक ही टीचर से पढ़ना है। तो एक से ज़्यादा बुक को भी फॉलो नहीं करना है और एक से ज़्यादा मतलब चैनल को भी फॉलो नहीं करना। यूट्यूब चैनल है, मान लीजिए कभी इससे पढ़ रहे हैं, कभी इधर पढ़ रहे हैं, तो उससे होगा आपका टाइम का लॉस होगा। और इधर उधर के कंटेंट पर नहीं जाना है। जैसे होता है ना कि लगता है कि कुछ कंटेंट यहाँ से मिल गया तो कभी उससे पढ़ लिए, कभी कहीं टेलीग्राम पर मिल गया तो उससे पढ़ लिए। तो इस तरह से नहीं करना है। आपको प्रॉपर मतलब प्लानिंग के साथ पढ़िएगा तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगा और जल्दी सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप मतलब इधर उधर ही मतलब घूमते रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपरेशन करिए तो आपका मतलब रिजल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएगा। इसी तरह से पढ़िए और अपना हार्डवर्क करिए। देखिए हार्डवर्क ही सबसे, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो एक दिन रिजल्ट आपका जरूर होगा, लेकिन कंसिस्टेंट होकर मेहनत करना है और पेशेंस रखना है। कभी कभी आपका मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, कभी कभी कोई एग्जाम दिए सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए मतलब जो है ज़्यादा मतलब वो डिमोटिवेट नहीं होने की जरूरत है। आप आज आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी ना कभी जरूर होगा। जब आपका एक बार प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएगा। मैंने भी बहुत सारा एग्जाम दिया, तो स्टार्टिंग में क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जब प्रिपरेशन अच्छा हो गया तो बहुत सारा एग्जाम क्लियर किए। तो वही है, तो आपको पहले जो है प्रॉपर अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, तो उससे होगा कि आपका मतलब तैयारी बन जाएगा। तो वही करना, 2-3 चीज़ जो बोले मतलब एक से ज़्यादा नोट्स को फॉलो नहीं करना है, इधर उधर कंटेंट पर ज़्यादा नहीं जाना है और लेक्चर इधर उधर को नहीं फॉलो करना है। ठीक है, एक पर मतलब एक पर रहना है, टिक रहना है, उसी को पढ़ना है। इसी तरह से आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने। तो आपके लिए 2 पंक्ति। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन को, कहानी उसे कहते हैं।
अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून जड़ता है तो मंजिल का औकात दिखा दो। दोस्तों पॉजिटिव रहिए, हार्डवर्क कीजिए, एक दिन न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।